ध्यान दीजिए। लेसन फोर्थ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी से, फ्रॉम यानी से, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक यानी एन फ्रैंक की डायरी से। ठीक है, ये एन फ्रैंक एक लड़की का नाम है ना, जिसकी एक डायरी रहती है जिसका नाम है किट्टी, है ना। उस किट्टी में अपनी मन की सभी बातें लिखती थी, क्योंकि इसकी कोई सहेली नहीं थी कि हाँ इसकी खुद के अपने मन के विचार किसी को साझा कर सके। और अगर किसी को अपने विचार बताने भी है ना, तो शायद नहीं लगता है कि कोई भी घनिष्ठ इसकी कोई सहेली हो और वो अपने पास में रख ले, है ना। अक्सर पहले की जो कहावतें हैं उसमें कहा जाता है कि महिलाओं के पास में अगर कोई बात आ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने पास में नहीं रख सकती हैं। उनको सुख चैन तभी मिलता है जब वो बात को किसी दूसरे को शेयर कर दे। ये हकीकत है ना। जैसे कि गांव में चौपाल के ऊपर पंच पटेल बैठे हुए हैं, उन्हीं एक पंचों में से एक पंच ने बोला कि भाई महिलाएं कभी किसी की नहीं हुई है। कहने का मतलब आप ऐसा सोचते होंगे कि आपकी महिला आपके द्वारा कही हुई बात को गुप्त रखती होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन उन्हीं में से एक ने बोला कि भाई हमारी पत्नी जो है वो हर बात हमारी सीक्रेट जो बोली हुई है वो गुप्त रखती है। उसने कहा कि भाई हम एक परीक्षण करके देखते हैं। सफेद तौलिए में तरबूज को फोड़ करके बांध दिया गया और उस पुरुष को कहा गया कि आपकी महिलाओं को हाथ में देना है, बोलना है कि आज किसी इंसान की खोपड़ी काट करके मैं ले आया हूं, किसी को मत बताओ, संदूक में रख दो। चला गया, हाथ में दिया, कपा गए हाथ, है ना। उसने बोला कि भाई किसी इंसान की खोपड़ी है, किसी को पता ना लगे, चुपचाप इसको कहां रख दो, संदूक में बंद करके 2 ताले लगा दो। पूरी रात भर नींद नहीं आई। किसको? पत्नी को, महिला को। पुरुष आराम से सो रहा है तो नो टेंशन है ना। महिला को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह में उठ करके बेचैनी हुई, जिसको अपना समझती थी उसी को ये बात शेयर कर दी। और हालांकि पति ने उसको प्रॉमिस दिलवा दिया था कि किसी को नहीं बताना है, लेकिन उस महिला को बोला उसने कि एक बात कहूं मैं आपको, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे रात को पति देव पता नहीं किस इंसान की खोपड़ी काट ले, संदूक में रखी, बताना मत लेकिन किसी को भी। जो पति जिस व्यक्ति के पास में बैठता था उसी की पत्नी थी, उससे भी रहा नहीं गया। वो भी घर पे आकर के अपने पति को बताती है, किसी को मत बताना, मैं सुन के आई। वो जो लेडी जब तीसरी सुन ली, वो भी कह रही है कि किसी को मत बताना, वो भी कह रही है किसी को मत बताना, वो भी कह रही है किसी को मत बताना। पूरा गांव को पता लग गया है, बात गांव में आ गई। तब उसने कान पकड़ लिया पंच पटेलों के सामने कि जो बात कही है वो हकीकत है ना। वही बात यहां पे लागू की। इसीलिए उसने सोच लिया कि मैं किसी को अपने जो पेशेंस है, अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार हैं व्यक्त नहीं करूंगी। इंसानों से ज्यादा किताबों में अर्थात पन्नों में सबसे ज्यादा पेशेंस रहता है। पेशेंस का मतलब समझते हो? धैर्य, बातों को गुप्त रखने की शक्ति। डायरी हमारे पास में तो कोई देख पाएगा क्या? नहीं देख। ऐसे थोड़ी डायरी किसी दूसरी डायरी को बोल देगी जाके, ऐसा नहीं करेगी।
तो ये सब बातें सोच करके ही एन फ्रैंक ने एक डायरी बनाने का निश्चय किया। और वो डायरी बना लेने के बाद में ये कहानी को अकाल्पनिक नहीं है, वो काल्पनिक नहीं है, अकाल्पनिक है। कहने का मतलब वास्तविकता है ना। इसने अपनी बुक छापी है, उस बुक का नाम है ना, हाँ, है ना, लेखक। चलो ध्यान दो, आपसे पहले हमने 14 प्रश्न पढ़ा दिए, 15 प्रश्न आपके सामने, लेकिन इस लेसन का पहला प्रश्न है, वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी। यानी वाई यानी क्यों, डज एन वांट यानी चाहती है, टू कीप ए रखना, ए डायरी यानी एक डायरी, यानी एन एक डायरी क्यों रखना चाहती है। इसमें बताया है कि वाई से शुरुआत है ना, तो बिकॉज शब्द लगेगा, इंक्लूड करना है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डू डज, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी है, इसका प्रयोग करना में वर्ब के साथ में करना है ना। एंड आप वैसे हाँ मत करो, ध्यान कहीं और है, क्या फायदा था। एन वांट्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा दिया है, एस लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि यहां पे डज आया है। अगर यहां पे डू आता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते, और यहां पे डिड आता तो यहां पे सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। तो एन वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज, यानी एन एक डायरी रखना चाहती थी या चाहती है, क्योंकि शी हैज नो क्लोज फ्रेंड, यानी उसका कोई निजी यानी मित्र नहीं था, या उसकी सहेली नहीं थी। क्लोज का मतलब होता है निजी या फिर घनिष्ठ, है ना, कोई भी नहीं थी। टू शेयर, शेयर यानी बात ना, हर यानी अपने थॉट्स यानी विचार, यानी अपने विचारों को बांटने के लिए कोई भी इसकी सहेली नहीं थी, अर्थात कोई भी मित्र नहीं था। एंड यानी और, सी फील्स, सी यानी वह, फील्स यानी महसूस करती थी, और एफ ई डब्ल्यू एल फील करने क्या होता है, क्या होता है, फाल, एफ डब्ल्यू एल, हाँ वही गिरने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या है, महसूस करना है। दैट सिचुएशन यानी स्थिति इज नॉट गोइंग टू चेंज, ध्यान देना है, लेकिन उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, या फिर कोई बदलाव नहीं आया। कौन सी स्थिति में, कि वह कोई सहेली बना पाए, उसके जो विचार हैं, उसका जो मन है, उस मन विचार और कार्य में किसी प्रकार की यानी बदलाव या यानी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। वैसे ही एक शब्द का हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन का अनर्थ हो जाएगा, शी फील्स दैट सिचुएशन, यानी उस परिस्थिति को, उस स्थिति को वह महसूस कर रही थी कि इज नॉट गोइंग टू चेंज, यानी बदलाव नहीं होने वाला है, यानी बदलाव नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना, कोई उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। सो यानी इसलिए द डायरी विल हेल्प, द डायरी यानी डायरी विल हेल्प यानी सहायता करेगी, इन गेटिंग प्राप्त करने में, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स सभी प्रकार के जो विचार हैं, ऑफ हर चेस्ट यानी उसके हृदय में। यहां पे चेस्ट का मतलब छाती नहीं, क्या हृदय की, जो अपनी मन की जो व्यथा है ना, उसकी बात हो रही है, कि इसलिए उसने अपनी मन की जो व्यथा है, उस मन की व्यथा को, सभी प्रकार की चीजों को रखने में क्या करेगी, वो सहायता करेगी, ठीक है ना। कौन, डायरी, इसलिए उसने डायरी रखना का विचार किया, या फिर डायरी रखना चाहती थी। Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? इसने कहा है कि जो एन है, जो एन फ्रैंक है ना, एन है, उसने क्यों कहा है कि लोगों से ज्यादा, यानी जो विश्वास है वो किसके ऊपर है, डायरी पे, किसके ऊपर है, क्यों है, वो इसी का आंसर देना है। वाई यानी क्यों, डिड एन थिंक, एन यानी एन थिंक यानी सोचती थी, शी कुड कॉन्फिड मोर इन हर डायरी,
यानी मोर यानी ज्यादा, यानी वह जो एन है वो क्यों सोचती थी कि डायरी से या फिर देन इन पीपुल, लोगों से ज्यादा डायरी के ऊपर पूरा विश्वास था या फिर ज्यादा कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। तो क्यों सोचती थी वो, ठीक है, उसी का इसमें बताया है कि एन थॉट्स, चलने दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एन थॉट्स यानी एन सोचती थी दैट यानी कि शी कुड कॉन्फिड मोर इन हर डायरी देन पीपुल, यानी लोगों से ज्यादा जो विश्वास है वो किसके ऊपर है, डायरी के ऊपर है। क्यों सोचती थी, बिकॉज क्योंकि सी बिलीव्ड, सी यानी वह बिलीव्ड यानी विश्वास करती थी इन द सेइंग, यानी अब देखिएगा, यानी वह विश्वास करती थी इन द सेइंग यानी कहावत में, वैसे तो सेइंग यानी कहना होता है ना, यानी वह कहावत में विश्वास करती है। अब कहावत क्या है, यानी दैट यानी कि पेपर हैज मोर पेशेंस, यानी पेपर यानी कागज में ज्यादा सहानुभूति है, किससे, देन पीपुल यानी लोगों से, उस कहावत के ऊपर ज्यादा विश्वास करती है ना। लोग क्या कहावत कहते हैं कि लोगों से ज्यादा विश्वास अर्थात लोगों से ज्यादा धैर्य किसमें है, कागज में है, ठीक है ना, ये कहावत है। मोरओवर, इतना ही नहीं, है ना, इतना ही नहीं, सी नेवर फाउंड, सी यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं, फाउंड यानी पाई, ए रियल फ्रेंड यानी एक वास्तविकता में मित्र, यानी वह कभी भी वास्तविकता में ऐसा मित्र नहीं पाई टू शेयर हर सीक्रेट विथ, यानी टू शेयर यानी बांट सके, हर यानी अपने सीक्रेट विथ यानी गुप्त जो बातें हैं उसके साथ, यानी गुप्त जो ऐसी बातें हैं उसके साथ में ऐसा बांट सके, ऐसा कोई भी उसका मित्र नहीं था या नहीं है, ठीक है ना। अगला है वाई डज एन प्रोवाइड्स ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, वाई क्यों, डज एन यानी एन प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करवाना, उपलब्ध, है ना। वाई डज एन प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच, ब्रीफ स्केच का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त उल्लेख, है ना। है या चरित्र चित्रण बोल सकते हैं ना, ऑफ हर लाइफ, यानी जो एन है अपने जीवन के चरित्र चित्रण का उल्लेख क्यों किया, है ना, एन ने अपने जीवन के चरित्र चित्रण का उल्लेख क्यों किया, है ना। तो क्यों किया इसमें बताया है कि एन प्रोवाइड्स ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, यानी एन अपने जीवन के चरित्र चित्रण का उल्लेख किया, सो दैट एवरीबॉडी, इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति कैन अंडरस्टैंड यानी समझ सकते हैं, एवरी वर्ड यानी प्रत्येक शब्द, ऑफ हर स्टोरी यानी उसकी कहानी का, राइटन टू किटी यानी किसमें लिखी हुई है, किटी, यानी इसलिए प्रोवाइड, इसलिए उसने अपने जीवन के चरित्र चित्रण का संक्षिप्त वर्णन इसलिए किया है क्योंकि उसकी जो डायरी में उसके द्वारा जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों को सब यानी सब लोग समझ सके, है ना। ये बताया है कि एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड यानी समझ सके, एवरीबॉडी यानी प्रत्येक शब्द, ऑफ हर स्टोरी यानी इसकी कहानी के बारे में, राइटन टू किट्टी यानी किट्टी में जो लिखा है, ठीक है ना। यहां तक को प्रॉब्लम से दिक्कत आपको करना डिफिकल्टी है क्या? Today your fourth lesson is complete. Start now your next topics, your next fifth lesson. स्कूल में स्टार्ट हो गया क्या? 5वां लेसन, 5वां स्टार्ट नहीं हुआ, हाँ 5 हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 3 लेसन का मामला 3 प्रश्नों का मामला कंप्लीट हो गया, टोटल प्रश्न 17 हो गए, ठीक है। इससे पहले के प्रश्न हम आपसे सुनने का प्रयास करें, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी खोल करके 5-7 मिनट आप देख लो, उसके बाद में 1 बाय 1 एक एक विद्यार्थी से पहले के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम सुनेंगे, ठीक है ना।